नीना मीना टीना में से किसको अपने निकाह में ले रहे हो? किसी एक का नाम तो लो ना। अम्मी आप मुझे मजबूर कर रही हैं। मजबूर कर रही, क्या मतलब? अम्मी मैंने इंतखाब तो किया है, लेकिन ईना मीना टीना नहीं, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाय अल्लाह, जिसका मुझे डर था ना वही हुआ। और भेजो इसको बाहर। हाय अल्लाह, मैं शनाज को क्या जवाब दूंगी? जान, शादी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला है, प्लीज मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों को लड़की से मिलाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। बैठ जाओ मुमताज, बैठ जाओ। देखो मुमताज, हमारा बेटा हमसे बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? अपनी पसंद की शादी का इख्तियार इस्लाम हमें देता है, ये कोई गुनाह नहीं है। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी और ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। देखो मुमताज, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। और नासिर बेटा तुम बताओ, कब लेकर जा रहे हो? सच अबूजान? हाँ भाई, आज तक तुम्हारी कोई बात हमने रद्द की है जो ये करेंगे। और मुमताज, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे की खुशी अजीज नहीं क्या? दुनिया की हर चीज और रिश्ते से अहम मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी है। अम्मी जान, अब कब दिखाओगे मुझे मेरी बहू? कल चले? डन। आओ फिर, अब खाना लगाती हूँ, आ जाओ। शौकत, ये नासिर हमें कहाँ ले आया है? यहाँ आएगी मेरे बेटे की बारात, इस जगह पे? अंदर चले? वालेकुम सलाम बच्चों, जाओ अंदर जाके बताओ नासिर अंकल आए हैं। नासिर, तुम इतने माशाल्लाह जवान जान और अंकल कहलवा रहे हो? हद हो गई भाई। बस करो, यहाँ मत शुरू हो जाना। पता नहीं कहाँ लेके आ गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं चाय लाती हूँ। ओके। नासिर, लड़की को बुलाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने कोई चाय वाय नहीं पीनी, जल्दी करो। अम्मी, दरअसल यही वो लड़की बुतूल है। क्या? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? आपने सुना नहीं क्या कह रहे? अच्छा ठीक है, खामोश रहो, बाद में बात कर लेंगे। अच्छा बतूल, ये बच्चे आपके भाई के? लेकिन आपके भाई और भाभी नजर नहीं आ रहे। मम्मा मम्मा, मैं ये बिस्किट ले लूं? आंटी, ये भाई के नहीं, मेरे बच्चे हैं। क्या? ये क्या कह रही है? मम्मा मम्मा, आपको रूबी आंटी बुला रही है। ये तुम कहाँ लेके आ गए हो? हमने कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना, चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता और क्या बुरा नहीं लगता? जब रिश्ता करना ही नहीं तो फिर चले यहाँ से। अबूजान, बेहतर है बाकी बातें घर जाके करें। चलो।
क्या करूं इस बच्चे का। उफ, तंग करके रखा हुआ है। उफ, हाय अल्लाह। अरे हौसला करो मुमताज, क्या हो गया? अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। नासिर, जैसा तुम सोचते हो ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अम्मी आप प्लीज मेरी बात इत्मीनान से सुनिएगा। जान, मैं चाहता हूँ आप इत्मीनान से सोचिएगा इस बारे में। क्या सोचूं? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ आप भी बोल दिया करें। आप भी तो चाहती थी मैं शादी करूं। ऐसी लड़की से नहीं कि लोग हम पे हंसें, लोग हमारा मजाक उड़ाएं। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। इतने समझदार होने के बावजूद तुम ये क्या कर रहे हो? अबू जान, बतूल के शौहर हमारी कंपनी में ड्राइवर थे। निहायत ही ईमानदार और नफीस इंसान थे, ऐसा हर कोई कहता था उनके बारे में। आपको याद होगा 6 माह पहले जो जामिया मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ था, उसको रोकने वाले बतूल के शौहर थे। हजारों कीमती जानें बचाते हुए उनकी शहादत हो गई। तो तुम शादी उस औरत से इसलिए करना चाहते हो कि उस शहीद की बेवा की मदद की नीयत से? मदद मैं भी कर सकती हूँ। मैं हर महीने उसके घर जाके पैसे देकर आऊंगी, लेकिन बतूल को शादी की नहीं, मदद की जरूरत है। आप ठीक कह रही हैं। बतूल को शादी की जरूरत नहीं, मदद की जरूरत है। तो बेटा, तुम उस औरत से शादी क्यों करना चाहते हो? शायद आप समझ ना सके, लेकिन मैं फिर भी बयान कर देता हूँ। शादी एक ऐसा अमल है जिसमें लज्जत तो है, लेकिन इसका एक मकसद भी है। शादी के बाद अक्सर मर्द अपनी बीवी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बीवी से इतना अट्रैक्ट हो जाऊं कि वो मेरे और मेरे रब की मोहब्बत के दरमियान आ जाए। मैं शादी सिर्फ बामकसद करना चाहता हूं। मेरा इश्क अल्लाह से है और मैं अपने इश्क को तकसीम नहीं करना चाहता। मैं शादी सिर्फ बामकसद करना चाहता हूं। बतूल एक शहीद की बेवा है और मुझे यकीन है कि मेरा ये अमल मुझे खुदा के और बहुत ज्यादा करीब ले जाए। देखिए, बतूल में कोई ज़ाहिरी अट्रैक्शन भी नहीं, इसलिए वो मेरे और खुदा के इश्क में हायल भी नहीं होगी। और वैसे वो एक निहायत ही बाहया और नेक सीरत खातून है। इसलिए मेरी इबादत में वो मेरी बेहतरीन साथी साबित हो गई। बेटा, टीना और मीना में भी दीन की कोई कमी नहीं है, वो भी दीनदार है। जानता हूँ वो दीनदार है, जवान है, खूबसूरत है, लेकिन अब्बा जान, मुझे शादी बातिनी मकसद के लिए करनी है, ज़ाहिरी नहीं। लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे हम पर कि कैसी दुल्हन लाए हैं। अरे पर जरूरी तो नहीं कि बहुत ही बड़ा कोई स्टेज सजाया जाए। इस्लाम के मुताबिक सादगी से निकाह भी तो हो सकता है। समझ गया, लेकिन रद्द नहीं कर सका। ये वादी इश्क़ खुदा है और ये वही बंदा जानता है जो इसमें चला गया हो। मैं समझता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रहे हो कि शादी बामकसद हो तो बहुत आसान है। अब्बा जान, यकीन जानिए, मैं बतूल से शादी सिर्फ इश्क़ खुदा में कर रहा हूँ। इश्क़ खुदा का ये मेरा इम्तिहान है और मुझे यकीन है कि जो कुर्ब इलाही मुझे बतूल से शादी करके मिल सकता है वो और किसी चीज में नहीं मिल सकता। लेकिन मैं शहनाज को क्या जवाब दूंगी, जितने इतने सालों से उम्मीद लगा रखी थी। मुमताज बेगम, हमारा बेटा इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है नफ्स की, और वो भी इश्क़ खुदा में, और आप रो रही हैं। अरे मिठाइयाँ बांटें, जश्न मनाएं कि हमारे घर में भी अब्दे खुदा रहता है। शुक्रिया बजान। क्या बात, शुक्र है। जीते सलामत रहो।